हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फिज़िक्स क्लास में। और आज एनसीईआरटी चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड का क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या कहता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम्ब ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रो कूलम्ब इन एयर इज 0.2 न्यूटन। ठीक है, आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिवन है। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है बेटा, वो फोर्स आपको गिवन है 0.2 न्यूटन। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है हमें, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेयर्स, दो स्फेयर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। और दूसरी चीज़ हमें दो क्वेश्चन है, इसमें दो पार्ट्स हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फेयर ड्यू टू द फर्स्ट, जो सेकंड स्फेयर है उस पर फर्स्ट के कारण कितना फोर्स लग रहा होगा आपको, वो भी फाइंड आउट करना है। तो ठीक है बेटा, पहले मैं आपको यहाँ पर सेकंड वाला सेक्शन बताऊंगा, यानी बी वाला सेक्शन आपको बताऊंगा, उसके बाद अपन बात करेंगे फर्स्ट सेक्शन की। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर दो स्फेयर्स आप बना लीजिए। ठीक है, दिस इज योर Q1, दिस इज योर Q2। दोनों के बीच का सेपरेशन सपोज यहाँ पर आपको R है, जो कि फाइंड आउट करना है हमें सेक्शन ए में। ओके, चलिए पहले अपन को फोर्सेस की बात करनी है। तो आपको यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ जितना होता है 0.2 न्यूटन गिवन है बेटा। ठीक है, देखिए ये है एक पॉजिटिव स्फेयर, ये है एक नेगेटिव स्फेयर। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए मैं लिख देता हूँ 1 और यहाँ पर लिख देता हूँ 2। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए मैं ये बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, यानी दो पर लगने वाला फोर्स एक के कारण, दिस इज F21। देखिए ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पर भी फोर्स लगाता हूँ, ये नेगेटिव भी पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, और कूलम्ब्स लॉ कहता क्या है, कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये कितना गिवन है आपको, 0.2 न्यूटन। यानी कि बच्चों एक बात तो यहाँ पर हमें क्लियर है कि जो मैग्नीट्यूड यहाँ पर F21 का रहने वाला है, वही मैग्नीट्यूड आपका F12 का रहने वाला है, जो कि 0.2 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फेयर, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, आपको कितना गिवन है, 0.29, और यही 0.2 न्यूटन ही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। यहाँ पर देखिए आप मैग्नीट्यूड, जब भी कूलम्ब्स लॉ की हम बात करते हैं ना, तो हम मैग्नीट्यूड के साथ डील करते हैं बेटा। तो देखो मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स मैंने आपको बताया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर दोनों इक्वल होंगे, F21 F12 दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल्स टू किसके बराबर होंगे, जो फोर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको गिवन है। असल में देखिए ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, असल में ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि आपके Q1 और Q2 के बीच में एक्ट हो रहा था। तो Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा बेटा, ये इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यानी आपको F12 पूछा जाए या F21 पूछा जाए, दोनों का आंसर आपका सेम रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू 0.2 न्यूटन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका मांगता है आपसे R की वैल्यू। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको R फाइंड आउट करना है। ठीक, तो चलिए अब फिर से मैं कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करता हूँ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अब आपको याद हो जाना चाहिए, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2। एग्जैक्टली ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। फिर से डाउट क्या आता है कि सर यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, ये तो क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, जबकि हमें मीडियम तो एयर दिया हुआ है। तो ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी बेटा, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने किया था उस क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये बात बताया था। जब भी आप परमिटिविटी लिखते हैं किसी भी मीडियम के लिए, वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का
मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी का। तो एयर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती है 0.1। तो यहाँ पर क्या एप्सिलॉन m इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा? एग्जैक्टली ये चीज़ आपकी यहाँ पर हो जाएगी। यानी कि मैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिखूँ या एप्सिलॉन m लिखूँ, बात एक ही है। तो हम यहाँ k का वैल्यू अगर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो समझ में आया? एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन m की वैल्यू इक्वल है, तो मैं k का वैल्यू यहाँ पर 9 × 10⁹ रख सकता हूँ। ठीक है, आ गई यहाँ पर बात समझ में? तो ये छोटे छोटे से जो है डाउट्स आते हैं जो कि बच्चे को क्वेश्चन करने में बड़ी दिक्कत क्रिएट करते हैं। तो चलिए, अपन को यहाँ पर पॉइंट ऑफ फोकस किस पे रखना है? मेरे को यहाँ पर r का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ये r² फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ r² इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन f। ठीक है, अपॉन f। चलिए वैल्यूज पुट डाउन करना शुरू करते हैं। सर 9 × 10⁹ k का वैल्यू, q1 का वैल्यू आपके पास कितना है? q1 आपको 0.4 माइक्रो कूलम्ब दे रखा है, या इसको मैं 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम्ब भी रख सकता हूँ। ठीक है, अगेन मल्टीप्लाइड। दूसरा चार्ज आपके पास कितना है? 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम्ब डिवाइडेड बाय आपका फोर्स कितना गिवन है? फोर्स गिवन है आपको 0.2 न्यूटन। ठीक है, इस तरह से अपन ने यहाँ पर इसका इक्वेशन बनाया। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। चलिए, तो देखो बेटा, यहाँ पर एक और चीज़ बच्चा कहता है कि सर माइनस साइन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बेटा आपको हर जगह यही फॉर्मेट मिलेगा, और ये एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या होता है? ये Q1 Q2 चार्जेस का मैग्नीट्यूड आपको लेना होता है। तो हर जगह ज़रूरी नहीं है क्वेश्चंस में आपको यहाँ मैग्नीट्यूड जो फॉर्मूलाज आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड लगा के दिया जाए या फिर लगाया जाए हर क्वेश्चन में। सो Q1 Q2 ऑटोमेटिकली आप समझें यहाँ पर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड। द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। ठीक है, सो यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहे हैं, सो मैंने केवल मैग्नीट्यूड की बात करी है। ओके, चलिए देखिए 9 × पहले मैं इनको कैसे अरेंज करूँगा बेटा? 0.4 × 10⁻⁻6 है, तो मैं इसको 4 × 10⁻⁷ लिख सकता हूँ। यानी यहाँ पर मैं पहले 4 लिख दूंगा और यहाँ पर 8 लिख दूंगा। 10⁻9 10⁻⁷ 10⁻7। देखिए यहाँ पर भी तो हो जाएगा 0.8 × 10⁻�6 है, तो यहाँ पर 8/10 यानी 8 × 10⁻⁷ हो जाएगा। देखिए मैंने ये सारी वैल्यूज़ इधर लिख ली, और ये हम इधर लिख लेंगे ताकि हमें सॉल्यूशन करने में आसानी रहे। 0.2 है, 0.2 को मैं 2 × 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ। -1 को ऊपर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए r², 2 से ये 8 कैंसिल आउट कर देता हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा? दिस इज़ 9 × 16 × देखिए अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। 9 10, ठीक है, और -14। ठीक है, यही होगा आपका। कितना होगा? 10⁻9 -7 7 और 7 14, माइनस का 14 और 10 यानी 10⁻⁻4 आपके पास यहाँ पर आएगा। ठीक है, बट हमें वैल्यू r की फाइंड आउट करनी है। r की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हम क्या करें? इसका रूट कर लेते हैं। यहाँ पर रूट कर लेते हैं 9 × 16 × 10⁻⁻4 का। देखिए मैं कितनी इजी वे में इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं पे भी आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत हल्की फुल्की कैलकुलेशन हमने करी है प्लस माइनस की। ठीक है, तो आप भी इस तरह से इसका जो है सॉल्व करने का तरीका रखें। 9 का रूट 3, 16 का रूट 4, 10⁻⁻4 के लिए 10⁻⁻2। ठीक है, यानी 12 × 10⁻⁻2 मीटर आपका आंसर है। ओके बेटा, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। यानी दोनों जो आपके चार्जेस थे उनके बीच का सेपरेशन कितना होगा? अब यहाँ पर उनके बीच का सेपरेशन होगा 12 सेंटीमीटर, एंड दिस इज़ योर आंसर। ओके बेटा।